ओके, हम आज की क्लास में बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि थॉमसन ने मॉडल दिया था। थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहाँ होंगे, यानी कि जो वाटरमेलन है वो सीड वाले पार्ट पे क्या होंगे, यानी कि जो क्या हो जाएंगे, उन पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, यानी कि ब्लैक कलर जहां जहां होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे। रेड वाले पार्ट में क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और मास जो है यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये बातें कही, लेकिन वो बात क्या हो गई, गलत हो गई। किसने की? रदरफोर्ड ने की। रदरफोर्ड ने क्या करा कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया। कैसे किया, देखिए ध्यान से। इस प्रकार से इन्होंने एक जो है सर्कुलर चैम्बर ले लिया। अरे भाई बन जा। हम्म, क्यों नहीं बन रहा है ये? चलिए, इतना काम चल जाएगा ना। ओके, ये मान लीजिए कि कोई भी हमने क्या ले लिया, यहाँ पे चैम्बर ले लिया या स्क्रीन ले लिया। ओके, ठीक है, ये मान लीजिए बस बिल्कुल ऐसा होता है, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, ये स्क्रीन है, बस समझाने के लिए। ओके, इसके अंदर फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग होती है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, एक गोल्ड फॉइल ले लेते हैं। गोल्ड फॉइल को हम गोल्ड कलर से बना देते हैं। झूठा गोल्ड लग रहा होगा। ठीक है, ओके। और यहां से हमने क्या करा, अल्फा पार्टिकल का पास कराया। ये अल्फा सोर्स पार्टिकल है। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अल्फा सोर्स पार्टिकल किसे कहते हैं। सर एच ई प्लस। वेरी गुड, थैंक यू। कम से कम कुछ बच्चों को तो याद है, बाकी को कि भूल गए। सर ये याद है। ओके, लग रहा है अल्फा पार्टिकल सोर्स जैसा। ओके, यस ये क्या सर। है, अल्फा सोर्स पार्टिकल है। मैं दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग मुझे बताइएगा। ये क्या है, स्लीट है। इसके अंदर जो है ना, मैंने फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी। क्यों किया कि ताकि कि जो है, जो रेज आए उस पर स्ट्राइक करेगी, वो क्या होगी, चमकेगी। ठीक है, ओके। अब यहां से अल्फा पार्टिकल निकला। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल निकला। अब जैसे ही निकलेगा, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करना पड़ेगा, नहीं तो सीधे सीधे नहीं टकराएगा। पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। पहले हम ऐसा बना लेते हैं इधर साइड से ही।
ओके ओके ठीक है। ओके ये क्या है, गोल्ड फॉइल है। ध्यान से सुनना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या होता है, तो आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है, और आपको जो है 5 मार्क्स भी मिलेंगे। ये क्या है, अल्फा सोर्स पार्टिकल है। जैसे जैसे समझाऊंगा आप एक एक बार जो है एक एक चीजें करके ध्यान रखते चलिएगा। ये अल्फा सोर्स पार्टिकल है। ये क्या है, स्लिट है। यस ठीक है। और ये क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है। फ्लोरोसेंट मटेरियल। ओके अब देखिए पहला क्वेश्चन कि अल्फा सोर्स, अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, बताइए अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं। एच प्लस ई प्लस सर। प्लस प्लस को, यानी कि He plus आप इसको चाहो तो एच ई 2+ लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अल्फा पार्टिकल किसे कहेंगे, एच ई प्लस 2 को, यानी कि जिसपे कितना हो 2 प्लस हो। इस चीज को ध्यान रखना, कहीं 1+ दे देगा तो घबरा मत जाना। तो अल्फा पार्टिकल के जो सोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एच ई प्लस प्लस होते हैं। यहाँ पे गोल्ड को ना बहुत ही थिन फॉर्म में लेते हैं। थिन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा पतला लेते हैं। क्यों पतला लेते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल, अगर ये जो गोल्ड फॉइल है इसकी थिकनेस ज्यादा ले लोगे, ऐसे समझो कि मान लो दीवार पे मैं बॉल को मारूंगा तो वो टकरा के वापस आएगा या फिर चले जाएगा, पार हो जाएगा, सर टकरा के वापस आएगा। वापस हो जाएगा। Very good। लेकिन मैं एयर में मारूंगा तो क्या होगा, सर चला जाएगा। और मैं एकदम बिल्कुल बहुत ही पतला लेयर का पेपर बनाऊं और उसमें मारूंगा तो क्या होगा, सर वो यानी कि फिर से वो चले जाएगा, दोनों आगे चली जाएगी। हाँ, यानी कि उस पेपर को जो है बीच में से फाड़ते हुए क्या हो जाएगा, यानी पास हो जाएगा। अब अगर ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे अगर जब गोल्ड फॉइल की मोटी फॉइल ले लेते तो इससे पास ही नहीं हो पाता। तो इसीलिए हमने क्या करा कि गोल्ड फॉइल ले लिया, यानी कि वो भी बहुत पतला। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है सर आपने गोल्ड फॉइल ले लिया, इतना पतला किसी और चीज को नहीं ले सकते थे क्या, नहीं। इसके दो रीजन है, क्योंकि गोल्ड की जो मेलेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि पीट पीट के चादर बना देते हैं, वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, गोल्ड की होती है। ठीक है, इसी कारण से। दूसरा, इसका मास जो था वो अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था, 108 ग्राम होता है। ठीक है, अब अगर इतना ज्यादा है तो ये इसको डिस्टर्ब भी नहीं कर पाएगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि इसके जो है मॉलिक न्यूक्लियस को ही तोड़ता फोड़ता जो है निकल जाएगा, नहीं। तो यहां से क्या हुआ कि जब रेस को पास कराए तो देखा गया कि ये जो है ना कहाँ कहाँ जा रहे थे, यानी कि कुछ इस प्रकार से, कुछ इधर जा रहे थे, कुछ इधर जा रहे थे। जा रही थी, कुछ सीधी जा रही थी। सॉरी, फिर से बोलेंगे। इसमें दिखाया गया था सिर्फ, फिर कुछ रेज तिरछी जा रही थी, कुछ रेज सीधी जा रही थी। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। यहाँ पे क्या हो गया, कुछ इस प्रकार से। सर और कुछ टकरा के वापस भी आ रही थी। हाँ वेरी गुड, ठीक है। और एक रेस जो थी वो कितने पे, 180 डिग्री में रिटर्न हो जा रही थी। अब ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को समझाने के लिए ना मैं एक छोटा सा मॉडल लेता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या करा, जैसे ही पास कराया तो यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन हो गया। अभी आपको समझाएंगे कि कितना जो है जाएगा पहले, लेकिन इससे पहले यहाँ पे हम लोग एक बात बताते हैं। जैसे ये मान लो कि कोई एक एटम है, आपको यहां से ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी।
ठीक है, ये कोई क्या है, एक एटम है और ये क्या है, न्यूक्लियस है। अगर देखा गया कि मोस्ट ऑफ द रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही पास हो गया, मोस्ट ऑफ द रेस कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन सम जो है वो क्या हुआ कि यहां से हल्का सा डेविएट हो गया। दो क्वेश्चन यहां फिर से पूछूंगा, और एक जो था क्या हुआ कि 90 डिग्री पे 180 डिग्री पे रिटर्न हो गया। अब इससे यहां से कंक्लूजन क्या क्या निकालेंगे, ये सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी या वैकेंट। कहोगे सर कैसे पता लगा, आप लोग भी सोचोगे कि सर कैसे पता लगा, क्योंकि हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द रेज जो था यहाँ पे एक ही वाले रीजन में बहुत सारे रेज जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे थे, मोस्ट ऑफ द रीजन। तो जिस कारण से हमने क्या कहा कि तभी हुआ होगा कि जब इसके पास क्या होंगे, वैकेंट स्पेस ज्यादा होंगे। अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपको मैंने कहा रुई की गठरी ले लो, रुई की गठरी समझते हो, यस सर। हाँ, उसके वेरी गुड, उसके बीच में लोहे का एक बॉल रख दीजिए। हाँ बोलिए नादिया, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर गलती हो गया था। ओके ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि लोहे की गठरी है, अब लोहे की गठरी यानी कि लोहे जो बीच में मैंने क्या करा, एक बॉल रख दिया लोहे का, और चारों तरफ से रुई मैंने क्या कर दिया, रख दिया। अब मैं गोली चलाऊंगा तो रुई वाले पार्ट से क्या होगा, पास हो जाएगा या फिर रिटर्न हो जाएगा, बोलिए। सर पास। पास हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही हल्का सा रुई गोली, रुई गोली जब हमारे बॉडी को पार कर जाता है तो रुई से भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मैं उसके करीब से गुजारूं, लोहे के करीब से, तो क्या होगा, टकराएगा, हल्का सा डेविएट हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर। यस अगर जैसे मान लो, देखिए क्या करना, बहुत तेज अगर जब कोई साइकिल या मोटरसाइकिल चलाता है, थोड़ा सा आंधी आता है तो देखिएगा एकदम पूरा डेविएट हो जाता है। या कभी आप लोगों ने भी कभी जरा सा चलाए होंगे, जरा सा भी डायवर्शन यानी कि जो मोड़ आता है तो हम लोग क्या कर जाते हैं, यानी कि तुरंत से डगमगा जाते हैं, गिर जाते हैं। सेम यहाँ भी हुआ कि ये जो न्यूक्लियस है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ठीक है, ये ऐसा भी तो हो सकता था, यहां से आया और यहां से चले जाता, यहां से आया यहां से ऐसे चले जाता। हो गया, हाँ सर सही बात है, फिर ये ऊपर की ओर क्यों गया, क्योंकि ये तभी ऐसा पॉसिबल हो पाया, क्योंकि हमें कैसे पता लगा, हमने यहाँ पे देखा स्क्रीन में। ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा होता है, बोलिए, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा होता है, कोई तो बताइए। पॉजिटिव, वेरी गुड, पॉजिटिव। यानी कि अल्फा पार्टिकल। और अगर न्यूक्लियस में पॉजिटिव होगा तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। सर ये रिपेल करेगा, अगर जब ये रिपेल करेगा तो जिस कारण से क्या हो जाता है, वो इस डायरेक्शन में क्या हो जाता है, चले जाता है। ठीक है, अगर वो रिपेल करेगा तो क्या हो जाएगा, वो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, चले जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहां से नीचे की ओर चले जाएगा। अब ये तो समझ में आ गया कि इसका मतलब है न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। 20,000 में से, ध्यान सुना मैंने क्या कहा, 20,000 में से एक पार्टिकल क्या होता है, 180 डिग्री पे क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। कितने में से, आउट ऑफ 20,000 में से 20,000 अल्फा पार्टिकल 1 इज रीबाउंस, यानी कि 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल जो होता है वो क्या हो जाता है, यानी कि रिटर्न हो जाता है। अब हम ये बात, अब कहोगे सर हमें कैसे पता लगा न्यूक्लियस कहाँ है, क्योंकि हमने देखा
कि जो मास है ये वाला पार्ट को तो अगर जो खाली होगा तभी तो पास होगा, लेकिन ये वाले पार्ट से देखा कि पास नहीं हो पा रहा था। इसका मतलब है कोई ना कोई डेंस चीज यहाँ पे है, और इसी डेंस को हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियस कह दिया। और ये जो पूरे एटम का मास होता है वो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस में पाया जाता न्यूक्लियस में है। ठीक है, न्यूक्लियस में और यहीं से पता लगा न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस में क्या होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और आपको मैंने बताया था पॉजिटिव किसको कहते हैं, प्रोटॉन को। इसका मतलब है प्रोटॉन भी कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। फिर सेकंड थिंग आया कि भाई पूरा का पूरा मास न्यूक्लियस में, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन भी हो रहा होगा। और इसी कारण हमने क्या कहा कि जो किसी भी एटम का जो मास होता है वो कहाँ हो जाता है, आपका न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस अगर के मैं अंदर। आपको एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करूं कि कितना वैकेंट स्पेस होता है, अगर क्रिकेट की बॉल समझते हैं जो यस सर हाँ, यस सर अगर उतना सा न्यूक्लियस है तो स्टेडियम, बड़े स्टेडियम के बराबर जिसमें क्रिकेट खेला जाता है उतना बड़ा एटम होगा। सोच सकते हो कि उसके रिस्पेक्टिव में कितना स्पेस खाली है। फिर से ध्यान सुना, मैंने क्या कहा कि अगर सोचिए कितना बड़ा होगा, एज्यूम कीजिए कि मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी एटम का न्यूक्लियस बॉल के बराबर हो जाएगा तो उस एटम का जो साइज होगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि स्टेडियम स्टेडियम के बराबर हो जाएगा। सोचिए कितना बड़ा। इसी कारण से यहां भी देखा गया था मोस्ट ऑफ द रेज जो है वो क्या हो रहे थे, पास हो जा रहे थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ इसके कंक्लूजन लिख लेते हैं। मुझे बताइए मोस्ट ऑफ द अल्फा particles are passed without any deviation. ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पास विदाउट एनी डेविएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम स्पेस क्या होंगे, इन एटम मोस्ट ऑफ द पार्ट आर वैकेंट। बोलिए दिव्यांशी ठाकुर। सर एक डाउट है हाँ बोलिए। सर, जब रेज पास करवाई थी ना रदरफोर्ड ने, हाँ सर तो उसने कंक्लूजन निकाला कि ज्यादातर जो एटम का पार्ट है वो खाली होता है ना। हाँ, सर तो वो रेज इलेक्ट्रॉन से क्यों नहीं टकराए थे? ओके वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस बच्ची का क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे आपने अभी कहा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, अगर अल्फा पार्टिकल्स यानी कि HES से टकराएंगे तो फिर क्यों नहीं डेविएट होगा? क्या दिव्यांश यही क्वेश्चन है? यस सर। ओके, अब मुझे बताइए, मैं ट्रक के सामने जाके ट्रक से एकदम बिल्कुल स्पीड में आ रहा है टकराऊंगा तो कौन चेंज होगा? सर आप ओके, तो अल्फा पार्टिकल क्या है, बहुत ज्यादा हैवी है। यस सर। मैंने बताया था, आपको याद हो, एक प्रोटॉन में 1840 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस सर। यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है, यानी कि 1840 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं अप्रोक्स अगर 1500 भी लेता तो 6000 के करीब हो जाता। और एक साइड एक इलेक्ट्रॉन, अगर जब मास की बात करें, अप्रोक्स में ले रहा हूं वैसे आपको समझाने के लिए, सोचिए कितना sir. ज्यादा मास है। यस सर। तो जिस कारण से मैं 1800 भी लेता तो यानी कि 72, यानी कि 7 जो है, इस प्रकार से। अब मुझे बताइए कि जब मैं ट्रक से टकराऊंगा तो ट्रक का डेविएशन नहीं होगा, किसका डेविएशन होगा, मेरा Correct. डेविएशन होगा। उसी तरीके से ये जब अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा था तो इलेक्ट्रॉन को कोई भाव ही नहीं दिया,
हटो हटो, फटाक से जो है इसको मारते हुए क्या कर गया, निकल गया। बेचारा इलेक्ट्रॉन अगल बगल हो गया और इसीलिए जो है यहाँ से पास हो गया। बोलिए क्लियर है दिव्यांश? यस सर। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह पूछना भी चाहिए, तभी आप लोगों को चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया, इन एटम मोस्ट ऑफ द पार्ट आर वैकेंट, यानी कि मोस्ट ऑफ द जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो वैकेंट हो जाएगा। सम अल्फा पार्टिकल्स आर deviate at some angle, यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हो रहे थे, सम एंगल पे क्या हो जा रहे थे, डेविएट हो जा रहे थे। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के पास कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। फोर्थ वन, आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल only one rays या वन पार्टिकल या वन रेज आर रीबाउंड्स। ठीक है, अब देखिएगा दीवार पे जब आप बिल्कुल परफेक्ट एकदम बिल्कुल सीधे में मारिएगा ना तो सीधे सीधे आ जाता है। कभी नोटिस करना, आप लोग लड़के लोग जो है जब क्रिकेट खेलते हैं तो कैच कैच के लिए जो है दीवार पे बॉल मारते हैं, और जैसे ही दीवार पे बॉल मारते हैं जिस कारण से क्या हो जाता है, टकराता है और वो वापस क्या हो जाता है, आ जाता है। और इसी कारण से वो क्या हो जाते हैं कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते हैं, जो है ए हो जाते हैं। अच्छा, इन्होंने न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन कहा। न्यूक्लियॉन का मतलब क्या हो जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। लास्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। यहां से एक और लिख सकते हैं, मास ऑफ एटम प्रेजेंट, वैसे तो यहां से भी समझ सकते हैं न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मैं लिख भी देता हूं, मास ऑफ एटम प्रेजेंट एट न्यूक्लियस। अब मुझे बताइए न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होगा? सर पॉजिटिव। हाँ, चार्ज ऑफ, किसी को कोई डाउट बिल्कुल पूछा कीजिए, अच्छा लगता है मुझे भी। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, एक मिनट मैं लिख दूं, कंप्लीट कर दूं, इज पॉजिटिव, या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट न्यूक्लियस। हाँ जी बोलिए, किसी को कुछ डाउट था, किसी का रीजन था, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है क्या किया, यानी कि जो है उन्होंने बताया था कि क्या क्या चीजें होती है। तो उन्होंने मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पास्ड विदाउट एनी डेविएशन। इसका मतलब क्या हो गया, इन एटम मोस्ट ऑफ द पार्ट आर वैकेंट, यानी कि जो है इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, वैकेंट हो जाता है। सम अल्फा पार्टिकल आर डेविएटेड एट सम एंगल, यानी कि सम जो है अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, डेविएट हो रहे थे। आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल ओनली वन रेज आर रीबाउंस, यानी कि जो है 180 डिग्री पे हो रहा था। रीबाउंस को चाहो तो आप 180 डिग्री भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, यानी कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे जो रिटर्न हो जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक और बात बता देता हूं, अगर साइज ऑफ एटम पूछा जाए, साइज ऑफ एटम वो होता है 10 to the power -10 मीटर, इसके रेंज में होता है।
अगर साइज ऑफ न्यूक्लियस पूछा जाए वो कितना हो जाता है 10⁻⁻15 मीटर हो गया। ठीक है, बोलिए क्लियर है इतनी सी बात? यस सर। ओके, तो ये जो था रदरफोर्ड का था। रदरफोर्ड ने किस चीज का डिस्कवर किया था? सर न्यूक्लियस ऑफ एटम। हाँ, अब देखो इसको याद रखने के लिए कैसे करना कि रदरफोर्ड नाम है, तो रदरफोर्ड क्या करेगा? फोड़ देगा, फोड़ेगा कि नहीं फोड़ेगा? यस सर। और फोड़ देगा तो क्या निकालेगा? न्यूक्लियस निकालेगा। तो यानी कि रदरफोर्ड ने क्या किया? Yes, एटम को sir. फोड़ा, जैसे हम लोग अखरोट को फोड़ के जो है उसके अंदर से निकाल लेते हैं, उसी तरीके से एटम को रदरफोर्ड ने फोड़ा और जो है न्यूक्लियस को क्या कर लिया? निकाल लिया। न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है क्या पाया जाता है? आपका जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। पूरा का पूरा मास जो है न्यूक्लियॉन में पाया जाता है, और उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। साइज ऑफ एटम होता है 10⁻⁻10 मीटर, और साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाता है? 10⁻⁻15 मीटर। बोलिए यहां तक किन्हीं को कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, No, sir. अब हम बात करते हैं बोहर्स मॉडल और No, sir. स्पाइनल। बेसिकली बोहर्स ने आपको ये आगे की चीजें पढ़नी कि उसने एटम के बारे में बताया था कि कैसे किसी का एटम का जो है साइज निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं, या कैसे इन सभी चीजों के बारे में जो है क्या कर रहा था? बोहर ने बताया था कि उसकी रेडियस कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, इन सभी चीजों के बारे में क्या किया था? बोहर्स ने बताया था। इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड द न्यूक्लियस इज इंडिविजुअलाइज्ड सेपरेट पाथ ऑफ अनअटैच्ड ऑर्बिट। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियस है तो इसके सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ये अटैच नहीं होगा दूसरे से, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे पाथ पे घूमेगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से घूमेगा। तीसरा आएगा तो यानी कि कुछ इस प्रकार से घूमेगा। चौथा आएगा तो कुछ इस प्रकार से घूमेगा। यानी कि इस प्रकार से वो कोई भी पाथ डिफाइन नहीं है। वो अलग बात है, हम रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कुलर कर देते हैं, क्योंकि इससे अब इस तरह बनाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास कहाँ जगह बचेगा। इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है घूमता है। द इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट एनी एनर्जी वाइल मूविंग इन दिस स्पेशल ऑर्बिट। याद रखना। अब देखो हुआ यूं था कि साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे आपने फुटबॉल में किक मारा तो थोड़ी देर बाद जाने के बाद क्या हो जाता है? रुक जाता है। रुकता है Yes, कि नहीं sir. रुकता? उसकी Yes, sir. एनर्जी बाहर निकल रही है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्यों नहीं उसकी एनर्जी कम हो रही है? कुछ समय के बाद जो है क्या होना चाहिए था? जैसे मान लो यहाँ पे घूम रहा है तो धीरे 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 घूमते घूमते कहाँ आ जाना? न्यूक्लियस में आ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा सर तो वो होता कभी नहीं। रुकेगा ही नहीं। क्या चीज? सर वो कभी रुकेगा ही नहीं। अब वही तो मैं बता रहा हूँ, क्यों नहीं रुकेगा यस भाई? सर. क्यों नहीं रुकेगा? एक्चुअली क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि हाँ, मैंने कहा कि अगर इसकी एनर्जी खत्म होती तो कुछ समय के बाद ये न्यूक्लियस में मर्ज कर जाता। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब मैं तो ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा चीज बता देता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे आप देखिएगा धागे को अगर आप ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, कभी देखिएगा कोई पत्थर को बांध के, पत्थर को नहीं तो कोई हल्का चीज को बांध लीजिएगा और उसको घुमाइएगा, देखिएगा सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। वो किसी और डायरेक्शन में भी घूम सकता है। आपके मन में आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ही क्यों घूमता है? ट्रायंगुलर में घुमाओ, रेक्टेंगुलर में घुमाओ, नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जब अपनी ओर खींचेगा तो वो बराबर खींचेगा। इसी कारण से वो क्या होता है? सर्कुलर पाथ में जो है क्या करता है? घूमता है। और इन जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी खत्म नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में जो है आपस में बंधे होते हैं, और जिस कारण से वो क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। और ये वाली बात जो है अंदर से न्यूक्लियस की ओर लग रहा है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, और इन दोनों के कारण क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। और ये जो होते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं सेल या ऑर्बिट कहते हैं।
अरे भाई बन जा, इसलिए नहीं बन रहा है ना, आप लोग भाग जा रहे हैं। इतना खराब सर्कुलर मेरा नहीं बनता है कितना आज बन रहा है। सर शेप्स कर लिया करो यूज। शेप का इसमें नहीं रहता ना, इसमें स्ट्रेट लाइन का है, टाइपिंग का है, तो नहीं है, सेव कर दिया। चलिए कोई नहीं, अपना काम कर लेते हैं। ओके, यहां से इसको हम लोग कहते हैं के, सॉरी ऊपर वाले को, के एल एम एन एन, इसी प्रकार से जो है सो ऑन चलते चले जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सेल कह देते हैं। यहाँ पे आप लोग चाहो तो n इक्वल टू 1 लिख सकते हो, इसको हम लोग यहाँ लिख देता हूँ, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सेल या एनर्जी लेवल। हाँ ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग 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 ऑर्बिट में घूमता है और उसकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह देंगे, आप इसको याद भी रखिएगा कि ये जो होते हैं केक में और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सभी को पता रखने के लिए, याद रखने के लिए एक ट्रिक बता देते हैं, 2n² होते हैं। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे, मैं इलेक्ट्रॉन ही लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे बाद में। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाउंड इन एनी ऑर्बिट इक्वल टू 2n²। n क्या है, नंबर ऑफ, एनर्जी लेवल। हाँ एनर्जी लेवल या नंबर ऑफ सेल। अगर मैं पूछूं कि n की वैल्यू मैंने 1 ले ली, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सर 2। 2। 2 तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1 का n² है, 2 और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, इसका मतलब है 2। इसीलिए इस वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 2 और सेकंड वाले में कितने हो जाएंगे, n 8। इक्वल टू 2, 8 कितना हो जाएंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। थर्ड वाले में कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। यस तो सर। इसी तरह से आप किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सर 4 ही ऑर्बिट होती है। नहीं, बहुत सारी होती है, के एल एम एन ओ पी, हमारे पास अभी तक हम लोग जो के एल एम एन में ही काम चल जाता है। हाँ बोलिए दिव्यांश जी, दिव्यांश क्या पूछ रहे थे सर कुछ। सर यही पूछा था मैंने। ओके, यहाँ पे आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, मैं एक बना भी देता हूँ, कई बच्चे के मन में, और एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछता हूँ आपसे। ठीक है, ओके, मैंने क्या करा कि ये जो है न्यूक्लियस बना दिया, थोड़ा नीचे बनाता हूँ ताकि ये सभी चीजें जो है लिख सकूं। ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। इसको मैंने के ले लिया, इसको एल ले लिया, इसको एम ले लिया, इसको एन ले लिया, इसको ओ ले लिया, इसको पी ले लिया। अच्छा मुझे बताइए, के से जब जेड चले जाएगा तो क्या शुरू करेंगे,
अगर से मान लो इसी तरह से के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड आ गया, तब उसके बाद क्या शुरू करेंगे? सर ए। नहीं, तब Z1 Z2 Z3 शुरू करना, क्योंकि जेड ए के बाद तो वापस कहीं ना कहीं के आने का खत्म हो जाएगा ना, इसीलिए जो है Z1 Z2 शुरू करेंगे। क्या है? इसको हम लोग कहते हैं N1, इसको कहते हैं N2, इसको कहते हैं N3, इसको कहते हैं N4 और इसको कह देते हैं N5 कह देते हैं। ठीक है, सर ये एनर्जी लेवल को के से रिप्रेजेंट करना शुरू क्यों करते हैं? ओके, वेरी गुड। मैं बताना ही वाला तभी कि क्यों इसको जो हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि इसको के से ही क्यों शुरू किया, ए से क्यों नहीं किया, बी से क्यों नहीं किया, या और किसी अल्फाबेट से क्यों नहीं शुरू किया? इनको पता है? सर नहीं पता। ओके, एक्चुअली पॉजिटिव को ना कर्नल कहा जाता है। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? सर पॉजिटिव चार्ज। तो जिस कारण से इसको हमने क्या कहा, कर्नल का, तो कर्नल के बगल में जो भी होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्नल था, तो इसलिए इसको हमने कहा शुरू कर दिया, के से शुरू कर दिया, KLMNOP से जो है क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस कारण से जो हमने क्या करा, इसका जो है नाम लिखना शुरू कर दिया। ओके, इसके अंदर हमने आपको बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर 8 होंगे, इसके अंदर 18 होंगे, 8। इसके अंदर 32 होंगे। अभी आप देख लीजिए कौन सा है, फोर्थ, यानी कि कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे जो है 5 के लिए फिफ्थ हो, थोड़ा सा मैंने एक एक पहले ही लिख दिया, 2 एंड इक्वल टू यहाँ पे छूट गया है ना, जस्ट मिनट, N1 ऊपर से आएगा, एक छूट गया है। ओके, ठीक है, ये N1 होगा, ये N2 होगा, ये N3 होगा, ये N4 होगा, ये N5 होगा, ये क्या हो जाएगा, N6 हो जाएगा। N6। ठीक है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 8 और कितना हो जाएगा, 9, 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32, पे कितना हो जाएगा, 50, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72। यानी किस प्रकार से आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना। यस सर। ठीक है, और इससे जो बनने वाला नंबर होता है 2, 8, 18, 32, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मैजिक नंबर कहा जाता है, क्योंकि इसका आगे जो यूज करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये सारी चीजें निकालने के लिए, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, मैजिक नंबर कहा जाता है, कि कितने इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से, अच्छा ध्यान रखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो 2n² यूज करेंगे। आगे मैं बताऊंगा कि कितने कितने एक्चुअल में पाए जाते हैं, जब आपको पीरियोडिक टेबल बताऊंगा तो वहां पे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 इस प्रकार से पाए जाते हैं। फिलहाल हम लोग जो यहाँ सेल की बात करें तो सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पाए जाएंगे वो कितने पाए जाएंगे, 2n² पाए जाएंगे, और जौन सा सेल होगा आप उसके अनुसार से क्या कर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा। अब ये सारी बातें जो है हमने आपको बता दी। ठीक है, यहाँ पे देख भी सकते हैं बोर्स मॉडल के अनुसार से KLMNO इस प्रकार से ये न्यूक्लियस है। यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। नो सर। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि वैलेंसी वैलेंस क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को क्या 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर याद है? सर थोड़े याद है। ओके, चलिए मैं आपको याद करने के लिए देता हूं, नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग पूछेंगे। मैं आपको 1 से लेके, क्योंकि वैलेंसी तभी समझ में आएगी ना, यहाँ पे 1 से लेके आपको क्या याद करना है, 20 तक। हाय, हेलो, लिसन, बी, सी, न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। आज फ्राइडे है ना? यस सर। क्लास किस किस दिन होती है? सर फ्राइडे। फ्राइडे को, इसीलिए आपके लिए ट्रिक भी बनाया, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, याद रखना।
यहाँ पे हम लोग जो है एलिमेंट का नाम लिखेंगे, यहाँ सिंबल लिखेंगे, हाँ यहाँ पे एटॉमिक मास, तो मास नंबर की भी आज ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। यस सर। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट का नेम है, को जूस का है। और यहाँ पे हमारा सिंबल है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। ठीक है, ओके। अब देखिए हमारे पास क्या है, हाई से क्या हो जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाई से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो होता है H। हेलो से क्या ले लेंगे, सर हीलियम। हीलियम। और हीलियम का सिंबल होता है H। ठीक है, ओके। हाय हेलो, लिसन से क्या हो जाएगा, लिथियम। वेरी गुड, लिथियम, Li। और Be से क्या हो जाएगा, बेरिलियम। बेरिलियम। ठीक है, और आपका बी से फिर क्या हो जाएगा, फिर बोरोन। बोरॉन। और फिर सी से क्या हो जाएगा, कार्बन। 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 ठीक है, न्यू से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ठीक है, और ऑन से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। 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 वेरी गुड, थैंक यू। और फ्राइडे से क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन। और लास्ट में क्या हो जाएगा, नाइट से नियोन। नील। और इसका सिंबल हो जाता है, एन। ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा, पहले हम पहला अल्फाबेट लिखते हैं, अगर जब उसका यूज हो जाता है तो हम लोग दूसरा यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ नाइट्रोजन यूज हो गया था, तो एन। अब इसके बाद क्या करेंगे, जिसका जो भी एलिमेंट है उसका सेकंड लेटर यूज कर लेंगे। इस प्रकार से जो है हम लोग क्या करते हैं, सिंबल का लिखा जाता है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका 9 होता है, इसका 10 होता है। अब मास नंबर की ट्रिक सीखिए। कुछ एक्सेप्शन होंगे। आप लोगों को ऑड पता है किसे कहते हैं, यस सर। क्या किसे कहते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होता सर। डिवाइड नहीं होता हो जाए या नहीं हो, सर, ना हो। सर नहीं होते। ना। तो 2n+1 इसमें कर देना, मास नंबर इक्वल टू। अगर इवन हो तो क्या कर देना, 2n कर देना। डिवाइड हो सकता है। हाँ जी, ये समझ में आ गया। ऑड का मतलब होता है जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको ऑड कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इवन कह देते हैं। इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इन एलिमेंट का मास निकालेंगे। हाइड्रोजन का 1 तो सभी को पता ही है, 1 होता है। अब देखिए हीलियम 2, एन यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एन यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर। अब मुझे बताइए हीलियम क्या है, ऑड है कि इवन है, सर ऑड। इवन।
इवन 2 से Even. डिविजिबल है। यस सर। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो इसका मास कितना होगा? सर सर 4 4 हो जाएगा। इसका मास भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मुझे बताइए लिथियम यानी कि 3 क्या है? और ऑड। तो ऑड के लिए कितना मास हो जाएगा? सर 7 यानी कि 7 हो जाएगा। ओके, अब बेरिलियम का बताइए। सर 8 9 हाँ, इसका 9 होता है। ये क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शनल। अब एक्सेप्शन है नहीं, मतलब हमारे रूल के अनुसार से ये फॉलो नहीं कर रहा। ये रूल हमने बनाया ताकि कि 1 से लेके 20 तक आपको याद हो जाए मास नंबर। ऐसे याद करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए इसको मैं क्या करा, इस प्रकार से इसका जो होता है वो 9 हो जाता है। ठीक है, ओके। अब वापस से चलते हैं। बोरॉन का कितना है? 5 है। अब मुझे बताइए इसका ये ऑड है कि इवन है? सर ऑड। सर ऑड। ऑड है, तो मास कितना हो जाएगा इसका? 11 11। सर ऑड है। हाँ, ऑड है, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 2 × 5 10 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा? 11। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। कार्बन का मुझे बताइए, कार्बन कैसा है? ऑड है कि इवन है? सर और सर इवन। इवन है। तो इवन का क्या हो जाएगा? 12। यानी सर कि 12 इवन के लिए 2n, यानी यहाँ पे कितना है? 6। तो 2 × 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? यस सर। अब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन कैसा है? ऑड है कि इवन है? सर ऑड। ऑड है, तो ऑड के अनुसार से कितना होना चाहिए? सर 15। 15 होना चाहिए। लेकिन क्या 15 होगा क्या? सर ये भी एक्सेप्शनल है। हाँ, एक्सेप्शनल कहो तो बेसिकली ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये रूल हमने बनाया है ताकि कि आप लोगों को याद हो जाए आसानी से। ठीक है, अब लेकिन अब मान लो कि 20 में से 4 याद रखना आसान होगा ना कि सबको। अब देखिए 2 याद रखना है, 9 14 बाकी सभी के सभी रूल से बन जाएंगे, तो हमारे लिए तो आसान हो गया ना। यस सर। 2 को याद रख लेंगे भाई कि बेरिलियम 9 होता है और नाइट्रोजन जो है 14 होता है, और फिर बाकी को हम लोग क्या कर देंगे? ऑड है तो 2 जो है ऑड है तो 2n + 1 कर देंगे, इवन है तो क्या कर देंगे? 2n कर देंगे। अब मुझे बताइए ऑक्सीजन कैसा है? सर इवन। इवन है, यानी कि इवन है, यानी कि 2 × कितना हो जाएगा? 8, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 16, यानी कि इसका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब मुझे बताइए फ्लोरीन कैसा है? सर जी ऑड। ऑड। ऑड है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2n + 1 वाला लगाएंगे। ये तो सर लगाएंगे। 19 हाँ, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19। कितना आंसर हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं नियॉन की। तो नियॉन का कितना है? 10 है। 10 मुझे बताइए कि ऑड है कि इवन है? सर इवन। इवन है, यानी कि 2 × 10 इवन। यानी कि कितना हो जाएगा? 20 20, यानी कि इसका कितना हो जाएगा? 20 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? अब आज वो जो है 11 से 20 हो नहीं पाएगा, तो मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि कि आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। हाँ, कल नेक्स्ट क्लास जब भी हो इसको याद जरूर करके आना। ठीक है, आप कैसे याद कीजिएगा? हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाय से हाइड्रोजन हो जाता है, और हेलो से हीलियम हो जाता है, और लिसन से लिथियम हो जाता है, बीई से बेरिलियम हो जाता है। इसको अलग अलग फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसके बाद मैंने आप लोगों को रदरफोर्ड मॉडल बताया था। रदरफोर्ड मॉडल में बेसिकली मैंने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने किस चीज का डिस्कवरी किया था? न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस का एटम किया था। ठीक है, यानी कि किसी भी न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? किसी भी एटम में न्यूक्लियस पाया जाता है, और वहीं पे क्या होता है? सारा का सारा जो है मास पाया जाता है। ठीक है, मुझे बताइए Yes, कि sir. एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है? वैकेंट होता है या फिल होता है? सर वैकेंट। वैकेंट सर होता है। वैकेंट। कैसे पता लगा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट वैकेंट होता है? सर जब उसने
गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किए तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज सीधा चली गए वहां से। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। तो जिस कारण से हमने क्या कह दिया कि उसमें जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, खाली है। अच्छा, मुझे कैसे पता लगा कि इसके अंदर जो है न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि जब वो अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज था, वो डेविएट होके ऊपर की ओर चले गया, इसका मतलब है उस पे भी पॉजिटिव होगा, इस पे भी पॉजिटिव होगा, तभी तो वो रिपेल करके ऊपर की ओर जाएगा। यस और सर। इसीलिए हमने क्या कह दिया, उस पे जो चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा, यानी कि जो है पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको कैसे पता चला कि पूरा का पूरा मास न्यूक्लियस में है? तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियस में जैसे ही टकराया था 180 डिग्री पे क्या हो गया, रीबाउंस हो गया, जिस कारण से ये तभी हो पाएगा जब उसके अंदर क्या होगा, मास जो है पाया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। इसी कारण से ये सारी चीजें जो हमने आज की क्लास में पढ़ा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।